नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा। किम परम वसिष्ठं पुष्टिमर्यादयोर्मे। यदि वदति च किंचित् स्मेरहासोदितश्री। द्विजवरमणि पंक्त्या मुक्तिसूक्त्या तदा किम्। रहस्यं श्री राधे। श्री विठ्ठलनाथ जी विरचित स्वामी अष्टक। रहस्यं श्री राधे त्यखिल निगमानामिव धनम्। निगूढ़ं मद्वाणी जपतु सततं जातु न परम्। प्रदोषे दृङ्मोषे पुलिन गमनायाति मधुरम्। चलतस्याश्च चरणयुगमास्तां मनसि मे। संविधाय सनेत्रिणं विभो प्रार्थये ब्रज महेंद्र नंदन। अस्तु मोहन तवाति वल्लभा। जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया। श्याम सुंदर शिखंड शेखर। स्मेरहास्य मुरली मनोहर। राधिका रसिक मां कृपा निधे। स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। श्री विठ्ठलनाथ जी विरचित श्लोक।
श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मस्तके श्रीवल्लभोस्तु हृदि तिष्ठतु वल्लभ अभितः श्रीवल्लभोस्तु सर्वं श्रीवल्लभो। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीमद्भागवतं वन्दे भक्तिमुक्तिप्रदायकं व्यासं व्यासात्मजं चैव सूतं श्रीसनकादिकम्। रास बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुने समस्त आचार्यों की, समस्त अवतारों की, समस्त संतों की, समस्त शास्त्रों की, ब्रजमंडल धाम की, गौ माता की, भारत माता की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, सखियाँ जो में बाट सांवरो अब तक नहीं आए। जन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, सखियाँ जो में बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। शरद की पूनम आई है, शरद की पूनम आई है, शरद की पूनम आई है। खिले सरोवर कमल चंद्रमा चांदनी छाई, आई है शरद पूनम की आई है। खिले सरोवर कमल चंद्रमा
नहीं आयो। ओ रास में राधाए पधराओ, रास में राधाए पधराओ। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। सोहे अंग सफेद जरी जर तारी की सारी, जरी जर तारी की सारी। सोहे अंग सफेद जरी जर तारी की सारी, जरी जर तारी की सारी। हीरा मोतिन हार चांदनी में चमके भारी, हीरा मोतिन हार चांदनी में चमके चमक छम नूपुर छमकावो, चमक छम नूपुर छमकावो। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आया। चमक छम नूपुर चमकावो, चमक छम नूपुर चमकावो। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में जो सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आया। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। तवई हरि वेणु बजाई है, अभी जर वेणु बजाई है। छाड़े सब गृह काज गोपियाँ सुनत ही धाई है। छाड़ सबे गृह काज गोपियाँ सुनत ही धाई है। सिंधु पे सरिता जो धायो, सिंधु पे सरिता जो धायो। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब लो नहीं आया। तुम्हें सरिता जो भायो, सिंधु में सरिता जो भायो। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो। सखियाँ जो वे बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो। सखियाँ जो वे
सांवरो अब तक नहीं आयो, सांवरो अब तक नहीं आयो, अब तक नहीं आयो। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्रधार रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मनमथ मन्मथ। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। महारास का क्रम चल रहा है। आज भी ठाकुर जी मुकुट काछनी का श्रृंगार धराए, सर्वत्र यही श्रृंगार है। और मंगला से लेके सैन पर्यंत रास के ही कीर्तन। कल महारास महोत्सव शरद पूर्णिमा, छह मासी रात्रि हो गई है। शरद पूर्णिमा से महारास प्रारंभ हुआ है और 6 महीने जोड़ो तो चैत्र पूर्णिमा, जिसे हम हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं, उस दिन ये रात पूरी होगी। इसलिए चैत्र पूर्णिमा को भी ठाकुर जी को रास का ही श्रृंगार धराया जाता है और रास के ही कीर्तन होते हैं। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। भागवत की टीका सुबोधनी जी में यहां बहुत सुंदर श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जब भगवान बीच में प्रकट हुए कैसे दर्शन हो रहे। कल बहुत कम मैंने संस्कृत का प्रयोग किया था और सोबोधनी तो स्पर्शिनी करी भाषा में सुना दी, पर ये पंक्ति बहुत मधुर है और बड़ी आनंद देने वाली है। महाप्रभु जी की वाणी गूढ़ है। महाराज श्री ठाकुर जी प्रकट हुए तो आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं, ततो भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च भूत्वा। भगवान पहले ब्रह्मा हुए, फिर विष्णु हुए, फिर रुद्र हुए और अब पुनः कृष्ण एव जातः, अब पुनः कृष्ण हो गए। इत्याह तासा माविर्भूदिति। ये क्या है? पहले क्या हो गए ठाकुर जी? ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु, उसके बाद रुद्र और पुनः कृष्ण एव जाता। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना, है ना। तो भगवान ने जब गोपी आई और कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणी व, स्वागत है, क्यों आई हो, घर जाइए। तो ऐसे वचन बोल के भगवान ने उनके अंदर और ताप जगाया, आरती जगाई और अंतर्ध्यान लीला के बाद विविध भावों की सृष्टि की गोपियों। तो सृष्टि करने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। अंतर्ध्यान हो गए, कितने भाव भर दिए गोपियों में, अनुकरण लीला करने लगी, ये ब्रह्मा जी का काम है।
अब इस विरह अवस्था में कहीं प्राण न निकल जाए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो भगवान ही भीतर विराज गए। भीतर प्राण है कि कान है? गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ और भगवान के अनुकरण लीला की तो विष्णु हो गए। विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण करना, पोषण करना। ये किसका काम है? विष्णु का। तो पहले ब्रह्मा हुए, फिर विष्णु हुए। अब जो मान आदिक हुआ, सौभग मद हुआ, उसका नाश होना चाहिए, तो रोई, गोपी गीत गाया, तो सब दोषों का नाश हो गया। और संहार करना ये किसका काम है? बोलो, क्या महाप्रभु जी की गुणवाणी महाराज। ततो भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च भूत्वा हो गए। अब महाराज करने के लिए पुनः कृष्ण एव जाता। बोले कृष्ण, बोलिए रास बिहारी लाल की। देखो, लघु रास में पधारी हैं सहचरी जी और महारास में पधारी हैं साक्षात स्वामी जी। वो रास चंद सरोवर पे हुआ और महारास तो नित्य है, ये लीला नित्य है। नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति ना पावे पा। रास की अधिष्ठात्री कौन है? रास रस जिनमें भरा हुआ है, जिनके चरणों की नक्षचंद्र प्रवाह में से एक एक किरण में से अनंत लीलाएं प्रकट हो जाती है, ऐसी श्री राधा। सारी ब्रज लीला सामग्री जिनके चरणारविंद में विराज रही है, वो जहां चाहे तहां प्रकट कर दे। भक्तों ने रासेश्वरी श्री राधे के स्वरूप का वर्णन करते हैं, हृदय खोल दिया है। देखिए, एक कीर्तन मुझे बहुत प्रिय है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। राशि कितनी? 12। तो कहाँ पढ़ी थी बेचारी? ज्योतिष में। कोई पंडित जी से पूछते थे कि महाराज मेरी राशि कैसी चल रही है, जरा बता दो। बस इस काम में आ जाती थी। उसका उपचार बता देते हैं कि ये करो तो शनि का असर कम हो जाएगा, ये दशा कम हो जाएगी। लेकिन हमारे भगवती जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। राधा रानी का दर्शन कीजिए। प्यारी छवि की रास बनी। क्या बनी है राधा रानी? छवि की रास। राशि माने राशि और राशि माने समूह, खजाना। दो अर्थ हो गए, श्लेष अलंकार हो गया। ये छवि का खजाना है, छवि का समूह है श्री राधा। छवि की राशि बनी, और छवि की राशि माने 12 राशियां। अब दर्शन कीजिए, ये ऐसी रचना सहज नहीं है महाराज, ये राधा रानी की कृपा से ही संभव होती है। पहली राशि क्या है? निमेष, मेष। हाँ, तो देखिए, जाहि बिलोक निमेष न लागत। इनका दर्शन करके निमेष माने पलक गिरना नहीं चाहते, बस निहारते रहो। जाहि बिलोक निमेष, मेष राशि। निमेष न लागत कौन की लाली है? श्री वृषभानु जनी। श्री वृषभ नु लगा दिया, श्री वृषभानु जनी। कौन की लाली है? वृषभान बाबा की। और वृषभ राशि, मेष वृषभ। तीसरी मिथुन। नंद नंदन सो बाहु मिथुन कर ठाड़ी यमुना तीर। भगवान प्रगटे, राधा जी मिली। मिथुन माने आलिंगन और मिथुन माने राशि। नंद नंदन सो बाहु मिथुन कर ठाड़ी यमुना तीर। अब और देख रही हैं, इनको तो गले लगा लिया, हमें से तो मिले ही नहीं है। करक होत सौतन के मन लखी सिंह कमर पर चीर। आहा, ऐसी शेर जैसी पतरी कमर हमारी होती, ऐसी साड़ी हम पहरी होती तो हमें भी आलिंगन मिलता। करक होत, करक माने पीड़ा, किसके? दूसरी के। तो करक राशि और सिंह राशि। सिंह की पतली कमर होती। इसके बाद कन्या। कीरत की कन्या जगधन्या। कौन की लाली है?
कीरत माता की। कीरत की कन्या जगधन्या, अन्य तुला नहीं जाकी, इनकी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती। और तुला राशि, कन्या राशि, कीरत की कन्या जगधन्या, अन्य तुला नहीं जाकी। अब वृश्चिक, इस शब्द का प्रयोग कैसे करें? बिच्छू, भगवती है हमारा। वृश्चिक सी कसकत मोहन हिय, भ्रौ धनु सी जाकी। भगवान लीला में भौएं देखते हैं कि कहीं भौएं टेढ़ी न कर लें, मान की मुद्रा में नहीं विराज जाए। अगर मान हो गया तो लीला कैसे हो? तो जो भौं से मान की मुद्रा प्रकट करती है ना, तो भगवान को कैसा लगता है? वृश्चिक सी कसकत मोहन हिय, भ्रौ धनु सी जाकी। भौं कैसी है? धनु जैसी, धनु राशि, वृश्चिक राशि। आगे, धन धन रूप देख जही प्रतिचिन्ह, मकर ध्वज तीय लाजे। श्री राधा जी के रूप का दर्शन करके कौन लज्जित हो रही है? मकर ध्वज, मकर राशि, और जिसकी ध्वजा में मकर का चिन्ह है, अर्थात कामदेव। कामदेव की ध्वजा में चिन्ह क्या है? मकर। उसकी पत्नी कौन है? रति, वो भी लज्जित हो रही है। जुग कुछ कुंभ बढ़ावत शोभा, मीन नयन लख भाजे। वक्ष की शोभा, और मीन मछली नेत्रों को देख के भाग जाती है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूं जैसे नेत्र हैं। कुंभ और मीन, पूरी 12 राशियां कहाँ पड़ी थी? ज्योतिष शास्त्र की पोथी में। और कहाँ अंगीकार करा दी? राधा जी के स्वरूप में महाराज। जहां न पहुंचे कभी, वहां पहुंचे अनुभवी भगवती। बोलिए राधे रानी की। मुझे तो कान में लोग संकेत कर देते हैं, महाराज ये जरूर सुनाना। अब सुनाना, अब मैं खोजता हूँ कि कैसे जोड़ूँ इसको, उनका मनोरथ भी पूरा हो जाए और मेरा विषय भी विषयांतर ना हो। महाराज दंडोत है ऐसे मनोरथियों को, आनंद आता है, नई नई चीज मिलती है इस बहाने सबको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितनी उपमाएं दी हैं भक्तों ने, कवियों ने स्वरूप की, सारी उपमाओं को उपमान बना दिया सूरदास जी। थोड़ा साहित्य का रस है, रस 3 में ही है, शास्त्र में, साहित्य में और संगीत में। बाकी तो अपन रस मान लेते हैं मन समझाने के लिए। तीनों संगम का स्नान ही रस में डूबना है। अद्भुत एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग, एक अनुपम अद्भुत एक अनुपम अद्भुत बगीचा है। बगीचा में जो जो वस्तुएं होती हैं सब हैं, लेकिन अद्भुत बगीचा है। कैसा बगीचा है? युगल कमल पर गजवर क्रीडत, युगल कमल पर गजवर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग, एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग। राजेश्वरी श्री राधा जी के सौंदर्य का वर्णन। देखिए हमारे यहाँ
भारतीय साहित्य में श्रृंगार का वर्णन दो प्रकार से होता है, सिख नख और नख सिख। माथे से लेके चरणों तक का वर्णन सिख नख है और चरण से लेके माथे तक का वर्णन नख सिख। सूरदास जी के रसमय साहित्य की विशेषता यह है, आप चरणों से चलते हैं और मस्तक का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां वर्णन पूर्ण होता है वहां ठहराव हो जाता है। तो सूरदास जी बोले कि मुख से चले और चरणों में ही ठहरे नहीं, हम हमारे ठहराव का स्थान तो मुखारविंद, चरणों से शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति मुखारविंद की भक्ति है। कैसा बगीचा है? युगल कमल। अब चरणों से चलिए, राधा जी के दर्शन करिए। युगल चरण कैसे हैं? कमल। तो ये कैसा बगीचा है? बगीचे में कमल खिलते ही हैं, लेकिन यहाँ दो कमल जो खिले हैं बगीचे के सरोवर में, उस कमल के ऊपर कौन है? हाथी क्रीड़ा कर रहे हैं। हाथी, अद्भुत बगीचा है। कभी सुना आपने हाथी कमल पे खेले? युगल कमल पर गजबर क्रीड़त। तो चरण हो गए कमल, चरणों की उपमा कैसे दी जाती है? कमल से। अब चरण से लेकर कमर तक का जो अंग है, चाल की उपमा कैसे दी जाती है? सबसे सुंदर चाल किसकी होती है? गजगति। तो कमल पे चाल, कमर से लेकर नीचे तक का वर्णन। तो कमल पे कौन खेल रहे हैं? हाथी। तापर सिंह करत अनुराग। कभी आपने सुना है कि शेर हाथी से अनुराग माने प्रेम कर रहा है? बोलो, देखनिया हो रहा है। अद्भुत बगीचा है। अब कमर तक हाथी हो गया। अब पतली जो कमर है उसकी उपमा क्या है? केहर कटी, सिंह की उपमा दी जाती है। तो कमल पे हो गए हाथी और हाथी पे हो गया शेर। तापर सिंह करत अनुराग, अद्भुत एक अनुपम बात। सूरदास जी की उक्ति अलग है। युगल कमल पर गजबर क्रीड़त। युगल कमल पर गजबर क्रीड़त। तापर सिंह करत अनुराग। एक अनुपम बात, अद्भुत एक अनुपम बात। हरि पर सरवर सर पर गिरवर। हरि पर सरवर सर पर गिरवर। तापर फूले कंज पराग। तापर फूले कंज पराग। रुचिर कपोत बसता ऊपर। रुचिर कपोत बसता ऊपर। तापर अरुण अमृत फल लाग। अमृत फल लाग। एक अनुपम
एक अनुपम बाग। कैसा है अद्भुत अनुपम बगीचा, अनुपम कोई उपमा नहीं इसकी। कमल पे हाथी और हाथी पे सिंह और सिंह पे हरि पर सरोवर, हरि माने सिंह, सिंह के ऊपर सरोवर। अरे हाथी सरोवर में खेलता है, जल उलीचता है सुर से, कि हाथी के ऊपर सरोवर होता है। तो हाथी की उपमा क्या हो गई? कमर से नीचे चढ़। अब सरोवर क्या है? ऊपर शोभा का वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। नाभि जो है वो सरोवर, नाभि को सरोवर की उपमा दी जाती है। हरि पर सरवर सरोवर और सर पर गिरवर। सरोवर के ऊपर पहाड़ होते हैं क्या? वक्ष प्रदेश का वर्णन। सर पर गिरवर ता पर फूले कंज पराग, शिवक्ष का संकेत है, वर्णन है। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता पर अरुण अमृत फल लाग। रुचिर कपोत, कपोत माने कबूतर, सुंदर, रुचिर माने सुंदर, बसत ता ऊपर, पर्वत माने वक्ष प्रदेश के ऊपर सुंदर कबूतर है। कबूतर क्या है? गर्दन को किसकी उपमा दी जाती है? बोलो। अरे कबूतर की देखो जो करता रहता है, नाचती रहती गर्दन। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता पर अरुण अमृत फल लाग। अधरों का लाल वर्ण कौन से फल से उपमा देते हैं? बिंबा फल। अधर कैसे है? बिंबा फल के समान है। तो उसके ऊपर मधुर फल लगा हुआ है? और इस बगीचे की और विशेषता देखो। फल पर पुष्प, पुष्प पर पल्लव, फल पर पुष्प, पुष्प पर पल्लव, तहाँ बसत शोक पिक मृग खाग। तहाँ बसत शोक पिक मृग खाग। खाग माने खग, पक्षी। कहीं आपने ऐसा सुना है कि फल के ऊपर फूल और फूल के ऊपर पत्ते? होता है ऐसा? ये अद्भुत बगीचा है यहाँ। बिंबा फल के समान अधर और अधरों के ऊपर कमल जैसे दो नेत्र, फल के ऊपर फूल, पुष्प जैसे नेत्र, और पत्र क्या है? नेत्र का पलक। ये क्या है? पत्र से उपमा दी है। तहाँ बसत शुक पिक मृग खाग। खग माने पक्षी। कौन कौन से हैं? शुक और पिक। शुक माने तोता और पिक माने कोयल और मृग माने हरिण। ये कौन है? कौन की उपमा है ये? तोता जैसी नासिका, तोता की चोंच देखिए नुकीली, ये नासिका हो गई शुक बसत है। और पिक सबसे मीठी आवाज कोयल की, तो पिक जैसी वाणी, ये पक्षी बैठे फल पे फूल, फूल पे पत्ते, और उस पर ये पक्षी हैं। कौन है? शुक तोता, पिक कोयल, और नेत्र मृग जैसे, ये भी उपमा है। ये सब उस वन में रहते हैं। और कैसी शोभा है? खंजन धनुष चंद्र ताऊ पर, खंजन धनुष चंद्र ताऊ पर, तहाँ बसत एक मणिधर नाग। तहाँ बसत एक मणिधर नाग। अद्भुत अनुपम बाग, अद्भुत अनुपम बाग। खंजन का क्या उपमा है? चंचल नेत्र। और धनुष, धनुष क्या है? भौहें धनु जैसी। और चंद्र क्या है? बिंदी, आड़,
अब इसके ऊपर तहां बसत एक मणिधर नाग। महाराज सर जंगल में नाग नहीं रहता क्या? वो भी तो रहेगा अपनी बामी में। तो ना अब ये बंद नेत्र जिनके जन्मांध ऐसी उपमा जब देते हैं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्या सूरदास जी जन्मांध है? जन्मांध व्यक्ति ऐसी उपमा कहां से ला सकते जब दृश्य देखा ही नहीं जगत का। तहां बसत एक मणिधर नाग। अब देखिए यहाँ चंद्र की जो उपमा आई है, चंद्र क्या बिंदी है, मुंह को चंद्र की उपमा दी जाती है, पर सूरदास जी ने मुंह की उपमा नहीं दी चंद्रमा की। बिंदी जो है वो चंद्र है और मुख क्या है जो चमक रहा है, जो देखो मुख और यहाँ से मुख से केस, देखना जरा ये केस, और केस की पूरी चोटी लहरा रही है। तो ये चोटी हो गई सर्प, और जो ये केश है ये हो गया उसका फन, और फन खोला हुआ है तो उसके अंदर दबी है मणि, और मणि क्या हो गया? मुखारबिंद श्री राधा जी का मुख चंद्र मारा। चंद्र की उपमा, कमल की उपमा, या दोनों ना देखे सुधा जी उपमा दे रहे मणि की। वाह। खंजन धनुष चंद्र ताऊ पर, तहाँ बसत एक मणिधर नाग। ये रस कभी भी रस नहीं होता, शोभा इसका कभी त्याग नहीं कर सकती, और ये शोभा सिंधु बढ़ता ही रहता है, इस पे रस जल बढ़ता ही रहता है। साहित्य कितना भी कठिन सुना दो, हमारे कलकत्ते के श्रोता बहुत प्रेम से सुनते हैं। सिर बता देता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, सिर हिले और दंतावली के दर्शन हो, मुख खिल जाए, कमल जाए, समझो आनंद आ गया। यह रस विरस होत नहीं कहूँ, यह रस विरस होत नहीं कहूँ, शोभा नेक करत नहीं त्याग, शोभा नेक करत नहीं त्याग, यह रस विरस होत नहीं कहूँ, करत नहीं त्याग, करत नहीं त्याग। सूरदास प्रभु बसत निरंतर, सूरदास प्रभु बसत निरंतर, सूरदास प्रभु बसत निरंतर, सूरदास प्रभु बसत निरंतर, तीत बाढ़ो सिंधु सुहार, तीत बाढ़ो सिंधु सुहार, अद्भुत एक अनुपम बार, अद्भुत एक अनुपम बार, अद्भुत एक अनुपम बार। बोलो राधे रानी की जय, जय श्री राधे। आनंद आया? ये खजाना है पुष्टि बारक का महाराज। जीवन निकला जा रहा है, पन्ने पलटने की फुर्सत नहीं। राधा उपनिषद में कहा गया है कि जो राधा जी को छोड़ अकेले कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री राधा जी की आराधना बिना कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, और वो भजने वाला मूढ़ है, ऐसा कहा है राधोपनिषद में। एताम अवज्ञाय यह कृष्ण माराधयितुम इच्छति सा मूढ़तमो मूढ़तमस्येति। इसलिए समझिए, पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की सेवा अकेले कृष्ण की सेवा नहीं है, संग में स्वामी जी की सेवा। ध्यान देना। बोले शास्त्री जी हमारे यहाँ तो लालन विराजते हैं अकेले, लालन अकेले विराजते हैं, स्वामी जी नहीं है।
तो आजकल रास के कीर्तन गा के आए कि नहीं? तो स्वामी जी नहीं विराज रही है तो रास कौन के संग हो रहा है? बोलो। युगल स्वरूप है, ध्यान देना, ज्यादा विस्तार का समय नहीं है। श्रीनाथ जी अकेले विराजे तो बहुत से लोग कहते हैं कि इनके संग स्वामी जी तो ही नहीं है। देखो, श्रीनाथ, श्री माने स्वामिनी राधा, नाथ माने कृष्ण, युगल स्वरूप के दर्शन हैं। एक प्राण दो देह, जो स्वरूप है वो श्रीनाथ जी कृष्ण हैं, और जो नक्सिक श्रृंगार धारण किए हैं राधे रानी है। बोलो, नाक में नखबेसर, ये पुरुष का भूषण है कि स्त्री का? और लंबी चुटिया, चरणों की उंगलियों में अनवट बिछिया, ये पुरुष का श्रृंगार है कि स्त्री का? क्या है? श्रृंगार रूप में राधा, स्वरूप में कृष्ण, एक प्राण दो दे, श्रीनाथ, राधा के ही नाथ है। और नवनीत प्रिया जी बोले वो तो नंदालय के ठाकुर जी। अरे वाह, नंदालय में भी नित्य लीला है। गौर वर्ण नवनीत प्रिया जी, मुखारविंद श्याम वर्ण, जो गौर वर्ण है वो राधा और जो श्याम वर्ण है वो कृष्ण, युगल स्वरूप से विराज। द्वयश्चैको न भेदश्च, दो होते हुए भी भेद नहीं है। दुग्ध धावल्य योर यथा, जैसे दूध और उसकी सफेदी दो नहीं है। नारद पंचरात्र में कहा गया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो, मंत्र आपने सुना होगा, शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 22वां मंत्र है। सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम। इसका बहुत सुंदर अर्थ वेदांत कामधेनु में किया है टीकाकारों ने। उन्होंने कहा है कि श्री राधा हैं और सृष्यते लक्ष्मी, ये भगवान की भार्या हैं। लक्ष्मी अर्धांगिनी है और राधा प्राण है महाराज। अगर दोनों एक ही हैं तो श्री और लक्ष्मी दो शब्द क्यों आए? जाओ, ऐसे श्री राधिका और श्री कृष्ण एक तत्व हैं। वामांग सहित देवी राधा वृंदावनेश्वरी, सुंदरी नागरी गौरी, कृष्ण हृदय भृंग मंजरी। कृष्णोपनिषद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राधा रानी पधारी हैं, गोपियां पधारी हैं और ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। जो भगवान को बीच में देखा, कोई लिपट गई, कोई भूमि पे लेट गई, किसी ने चरण को हृदय पे धर लिया, कोई भगवान के हस्त को माथे पे धर रही हैं। इस तरह से आलिंगन करके अपनी विरह वेदना को शांत कर रही हैं। सबसे मिले भगवान। राधा कृष्ण का मिलन हुआ है और इस युगल स्वरूप के मिलन का दर्शन करके सब गोपियों को आनंद हुआ है। बोलो राधे रानी की। हसत हसत प्रगटे घनश्याम। सब गाऊंगा तो बहुत समय चाहिए। पीत बरन और माल मनोहर, पीत बरन और माल, कोटि काम के काम, कोटि काम के काम, कोटि काम के काम,
हसत हसत प्रगटे हसत हसत प्रगटे भगवान को अचानक बीच में प्रकट हुआ देखा, सब गोपियों को बहुत आनंद हुआ है और भगवान के दर्शन करके विचार करने लगी अब क्या बिछावें, क्या आसन देवें। उसी समय गोपियों ने अपनी ओढ़नी उतारी माथे से, एक ने बिछाई दूसरी ने बिछाई, सुंदर ओढ़नियों का बिछौना बिछा दिया और उस पर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किया। बोलिए रास बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब गोपियों ने ओढ़नी को भगवान के आसन के लिए बिछाया तो बिना ओढ़नी के तो गोपियों की शोभा अशोभनीय हो रही होगी, बिना ओढ़नी के खड़ी है सब। तो कहा कि नहीं, जो ही भगवान के लिए ओढ़नी बिछाई उसी समय दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र गोपियों के शरीर पर प्रकट हो गए। आसन पर भगवान को विराजमान किया है, चारों ओर घेर के बैठी है। सारी आरती सारा बृहताप दूर हो गया। रास बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 रास बिहारी जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो मुकुट कांचनी धारी, जय हो मुकुट कांचनी धारी, जय राधावर कृष्ण मुरारी, जय राधावर कृष्ण मुरारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी। रास बिहारी जय हो तुम्हारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तं विलोक्या गतं प्रेष्ठ प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बला, उत्तरस्थुर्युगपत् सर्वास् तन्वः प्राणनिवागतम्। ठाकुर जी से मिलके कैसा लगा? मानो पुनः प्राण आ गया। तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्ता हृदि कल्पितासन, चकास गोपी परिषद्गतोर्चित त्रैलोक्यलक्ष्मी कपदं बपुर्दभ। काय पे विराजे भगवान?
गोपियों की ओढ़नियों के आसन। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदि कल्पितासन। बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय पर आसन देने की इच्छा रखते हैं, समाधि लगाते हैं, अष्टांग योग की साधना करते हैं, लेकिन योगियों के भीतर हृदय में जो आसन बिछता है वो कल्पित आसन है। ध्यान कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। जिनका ऐसे ईश्वर भगवान गोपियों के उत्तरीय वस्त्र पर जो त्रिलोक्य के स्वामी हैं वे विराजे हैं, कैसा लग रहा है? मानो सारे ब्रह्मांड की शोभा कृष्ण में ही समाहित हो गई है। सारी शोभा एक बूंद और कृष्ण की शोभा एक सिंधु, ऐसे दर्शन हो रहे। विशेषता देखिए, अभी हमने कहा ये दिव्य वस्त्र कैसे हैं जो प्रकट हो गए गोपियों के शरीर में, ये जल में भीगते नहीं है। दिव्य वस्त्र, दिव्य भाषा की विशेषता क्या है? नंद महोत्सव में आया ना श्लोक, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासः कंठाभरण भूषिता। तो व्यचरत दिव्य वासः जो शब्द आया है उसकी टीका में टीकाकार लिख रहे हैं कि दिव्य वस्त्र कैसे हैं कि जो पानी में भीजते नहीं है और कभी मलिन नहीं होते, उनमें कभी बहुत दिन पहनने के बाद जो गंध आती है आदि आदि दोष पैदा ही नहीं होता। ये दिव्य वस्त्रों का लक्षण है। तो गोपियों की ओढ़नी वस्त्र जो भी नीचे बिछाए जो कि त्यों आ गए इसलिए, क्योंकि रसाभास हो जाएगा ना, बिना ओढ़नी के खड़ी है, रसाभास नहीं। बड़े बड़े योगेश्वरों के हृदय में आसन कल्पित है, साक्षात आसन नहीं है, इसलिए योगेश्वरों के हृदय में मानसी मूर्ति से विराजते हैं। ध्यान किया, चिंतन किया, साक्षात नहीं। और यहां स्वयं भगवान साक्षात गोपियों के आसन पर विराजे हैं, इसलिए श्लोक में दो शब्द आए हैं, भगवान स ईश्वर। दो क्यों दिए? ईश्वर और भगवान क्यों बनाए? दोनों का अर्थ तो एक ही है कि नहीं, ईश्वर रूप से वहां विराजते हैं योगियों के हृदय में, जो कल्पित आसन बिछा रहे हैं, ध्यान समाधि लगा रहे हैं, और यहां तो साक्षात भगवान विराजे महाराज। वहां पधराया जाता है, पधारिए, बड़ा लंबा समय निकल जाए, न लगे समाधि। और यहां कहीं थोड़ी कि विराजो, जो बिछाए बिछोना बैठे। तो आप जरा विचार करिए, महायोगेश्वर तपश्चर्या द्वारा सारे दोष विकार भस्म कर देते हैं महाराज, शरीर सब विकार रहित हो जाता है। उनका हृदय कितना पवित्र होगा, उनकी आत्मा कितनी महान होगी, तभी तो महान योगेश्वर कहलाए। तो वहां भगवान साक्षात रूप में नहीं विराज रहे हैं, कल्पित आसन पे बैठे हैं। तो जब उन पवित्र हृदय वाले योगेश्वरों का हृदय ऐसा है, तो गोपियों की ओढ़नी कितनी पवित्र हो? बोलो, हृदय पे नहीं विराजे भगवान, ओढ़नियों पे विराजे। तो उन महान योगेश्वरों के हृदय से भी ज्यादा पवित्र, ज्यादा धन्य कौन है? गोपियों के वस्त्र। और ये गोपी के वस्त्र चिन्मय कैसे हो गए कि गोपी जनों ने श्रीअंग में धारण किया। तो शरीर पर धारण करने के कारण जब वस्त्र इतने चिन्मय दिव्य हो गए कि योगियों के हृदय से भी महान हो गए, तो जिनके ओढ़नी इतनी पवित्र है, तो उस ओढ़नी को शरीर पर धारण करने वाली गोपियां कितनी पवित्र होगी, तो उन गोपियों का हृदय कितना पवित्र होगा महाराज। ठाकुर जी हृदय में पधारते समय संकोच करते हैं कि मैं बैठूं कि नहीं। जैसे राजा का सिंहासन लगा हो तो देख के मन तो सबका होता है कितनी बढ़िया चीज है, हम भी अगले जन्म में राजा हो तो बैठे, लेकिन बैठने में संकोच होता है, भय लगता है। तो गोपियों का हृदय आसन इतना चिन्मय, इतना अलौकिक कि ठाकुर जी विचार करके सोचें कि कोई और तो नहीं बैठने लायक, मैं बैठ जाऊंगा। ये है गोपी।